दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। सिटी वन परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव ने जंगल तिनकुनिया नंबर 3 का संबंधित अधिकारियों के साथ किया भ्रमण। एडीजी जोन ने यातायात व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर मल्टी लेवल पार्किंग का किया निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 14वें वित्त आयोग की संस्तुति सहित अन्य विषयों पर की समीक्षा बैठक। डीआईजी ने टप्पेबाजी की घटनाओं सहित त्योहारों के दृष्टिगत कोतवाली थाना परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ की गोष्ठी। जिलाधिकारी ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संभाली यातायात व्यवस्था व सुरक्षा प्रबंधों की कमान। सदर सांसद ने की सराहना। आग से कम जान माल की हानि हो, इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कचहरी क्लब मैदान में किया गया मॉक ड्रिल। धनतेरस पर लोगों ने शुभ मुहूर्त पर खरीदारी की। भगवान लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति भीड़ देखकर व्यापारी हुए खुश। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भगवान धन्वंतरी जयंती समारोह का हुआ आयोजन। शहर में लगने वाले विभिन्न पटाखा बाजारों पर अग्निशमन विभाग की रहेगी पैनी नजर। अग्निशमन यंत्र सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों को लेकर दुकानदारों को किया गया जागरूक। नवागत सदर तहसीलदार बृजमोहन शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण। सीएफओ ने जानकारी, कहा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 24 घंटे तत्पर है अग्निशमन विभाग। और सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला अस्पताल सहित 127 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत वनटांगिया गांव पहुंचे अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने मौजूद ग्राम प्रधानों व संबंधित कार्यों के बारे में चर्चा कर वनटांगिया ग्राम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल तिनकुनिया नंबर 3 का भी निरीक्षण कर संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसका इस्तेमाल होना चाहिए और सब सेरा का ब्रांड लगाए थे, जैसे सोच थी अच्छा काम करने के लिए। बहुत अच्छा स्कूल, आंगनबाड़ी, ऐसा शहर वाले एसडीएम में टॉयलेट्स नहीं है, वो इनको देख के शर्मा जाए। और साहब कमोड से लेके सब कमोड भी है, देखिए साहब सब ब्रांड लगाए थे साहब। बहुत अच्छा बनाया। और इसमें साहब हम लोगों ने एक स्टाफ रूम भी एक्स्ट्रा हमने 100 स्क्वायर फीट बढ़ा के और एक स्टाफ रूम भी बना दिया। कई चीजें प्लान करनी है। ये आगे से पूरी वनटांगियां बसती है। नहीं 7-25 लेकिन हम लोग ने साहब इसमें 10 लाख साहब इतना नीची जमीन थी, 10 लाख रुपया लगाया था। 10 लाख लगाया, इनको 6,000 रुपये महीने का दे रहे हैं, तो 150 लोग इस्तेमाल करेंगे तभी उतने लोग आते हैं साहब, उतने तो आते हैं, वो लोग आते हैं। इस्तेमाल में खराब नहीं होगा, इसीलिए रखा गया है कि साफ सफाई व्यवस्था। बट एक ये बात है, बहुत अच्छा आपने बनाया। एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोलघर स्थित बने मल्टीलेवल पार्किंग का निरीक्षण कर आम जनमानस से पार्किंग की सुविधा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गोलघर को भीड़भाड़ से बचाने के लिए शासन ने मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की है। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग करना चाहिए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी लगातार भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार,
इंदु प्रभा सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीसी जोन अखिल कुमार ने बताया। आज बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, इसलिए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है। उसी क्रम में यहाँ आया है, ये गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है। अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और बार बार अनाउंसमेंट की ज़रूरत है। और फिर अगर तब भी लोग नहीं मानेंगे तो फिर उनकी टोइंग और चालान की जाएगी। सर ये जो पटाखों को सर भंडारण कर रखे हैं गोदामों में, सर उनके खिलाफ सर किस तरह से कार्रवाई? देखिए, जब पटाखों का नियम है, जिसके पास लाइसेंस है वही रख सकता है और लाइसेंस के शर्तों के तहत ही रख सकता है। इसमें सभी मैजिस्ट्रेट्स एंड सीओज़ को कहा गया कि इसकी लगातार चेकिंग करते रहें और शिकायत प्राप्त होने पर और ऐसे अवैध मिलने पर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग मनोज कुमार सिंह के गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने विकास भवन में मनरेगा सभा कक्ष में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत परफॉर्मेंस ग्रांट के समस्त ग्राम प्रधान एवं पंचायती सचिव, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं जनपद स्तर के नामित नोडल अधिकारी, खंड कमेटी के नोडल अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ तथा तकनीकी विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठक कर योजनाओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पूर्व जिला पंचायत राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे पत्रावली का गहन अध्ययन करने के उपरांत पाई गई कमियों को ठीक करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने संबंधित कार्यों से कहा कि दिसंबर माह के अंत तक सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, स्टेट कंसल्टेंट राजीव दुबे, एसएन सिंह, उप निदेशक पंचायत राज मुख्यालय समरजीत यादव, उप निदेशक पंचायत गोरखपुर डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला विकास अधिकारी राम सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और आपने देखा होगा हम लोग निकालवा रहे हैं, तो आपको कोई चिंता करनी है। आप बस जो सर ने कहा है विज्ञापन जारी करके टेंडर पढ़वा दीजिएगा और जितने भी वहाँ उस क्षेत्र में ब्लॉक में पहले से काम करते रहे सबको ओपन व्यवस्था देती, कोई ऐसा नहीं। आपका एसओआर कब का है? सर 2020 का अब उसमें क्या कर सकते हैं? ज्यादातर लोगों का पट्टा खुद ही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा व्यवस्था ये है जो हमने डीएम साहब को रिक्वेस्ट किया है कि उन गांवों को अगर मटेरियल वाइज टेंडर निकालना है तो एक गांव का ऐसे आप टेंडर ही निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि मटेरियल वाइज जब टेंडर निकालिए तो एक तरह के। धनतेरस व दिवाली के अवसर पर नगर क्षेत्र में बढ़ रही टप्पेबाजी की घटनाओं के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर जे रविंद्र गौड़ ने थाना कोतवाली में संबंधित कार्यों के साथ गोष्ठी की।
गोष्ठी के दौरान उन्होंने अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने सहित अन्य विषयों की जानकारी दी और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कल्याण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं पुष्टाहार संबंधित कार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि कमजोर एवं कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले शासन की तरफ से योजनाओं का 100% लाभ दिया जाए। जिला विकास अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नियमित भोजन एवं ग्रोथ चार्ट पर अंकन किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खोले जाएं। पोषाहार के दुरुपयोग पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गंभीर अल्प वजन वाले बच्चों को दुगना पोषाहार और स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित आंगनबाड़ी सहायिका मौजूद रहीं। ये चीजें हमें संतृप्त करें, तो इन योजनाओं में संतृप्त ये चीजें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने धनतेरस, दीपावली, छठ त्योहारों के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लगातार भ्रमण किया और शहर के विभिन्न बाजारों व चौराहों का जायजा लिया। इसी क्रम में खजांची चौराहे पर चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। भ्रमण के दौरान खजांची चौराहे पर पहुंचे सांसद रवि किशन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर यातायात सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किए गए तैयारियों की प्रबंधों की सराहना की। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आज धनतेरस के दिन पुलिस बल तमाम चौराहों पर तैनात किया गया है और सभी अधिकारीगण भी भ्रमण पर हैं लगातार, और ये व्यवस्था हमारी रात्रि में देर तक चलेगी जब तक कि सारे व्यापारी और ग्राहक घर न चले जाएं। इसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस बिंदु पर भी ध्यान दिया जा रहा है और जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, और सारा पुलिस बल सकुशल धनतेरस का त्यौहार संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। सर, बाज़ारों में महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखी जाती है, तो ऐसे में शेरनी दस्ते को या जो ग्रामीण क्षेत्र के बीच बनाए गए हैं सर, उन्हें क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई? जिसमें हमारे शेरनी दस्ते की जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो मार्गों पर भ्रमण पर है। साथ ही हमने सादे वस्त्रों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी लगाए हैं जो भीड़ भाड़ में घूम रहे संदिग्ध लोगों को रोककर उन्हें चेक करते हैं, और इसमें पूरी प्रयास किया जा रहा है कि सभी सकुशल संपन्न ये त्यौहार करवाया जा सके। दीपोत्सव पर महानगर में अस्थायी तौर पर 11 चयनित स्थानों पर ही पटाखों की दुकान आगामी 3 दिनों के लिए लगाई जाएगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब मैदान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के समय कैसे समय रहते जान माल की कम से कम हानि हो, साथ ही आर्थिक रूप से होने वाली हानि को भी कम किया जा सके, इसको लेकर सजगता दिखाई गई। ऐसे में कैसे लोगों को अग्निशमन से जुड़े हुए उपकरणों को चलाकर अपने साथ साथ अन्य लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग भी दी गई। वहीं दुकानदारों ने लाइसेंस का भी चेकिंग कराया। इस मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी दुकानदारों व आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ सुरक्षित तरीके से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएं। पानी रखे हैं, ये सिलेंडर चलाना आता है।
जी सर, हमारे पास बस दिखाने के लिए हमारे पास हमारे इलाज है हमारा, उसमें हमारे पास अभी मैं चलवा के दिखाऊंगा। ओके सर, और बढ़िया से आप सीखेंगे इसको। ओके ठीक है। ओके। और क्या क्या माचिस डिब्बी कहाँ रखे हो? नहीं सर, बीड़ी पी के यही फेंकोगे? बीड़ी नहीं पीते फेंकेंगे। हाँ, अगर बीड़ी पी के यहाँ कोई मिला, एक भी वो मिला या माचिस की कोई तिलबिल समझ लीजिएगा, तत्काल ही निरस्त हो गए। सैनिटाइजर लगाना है यहाँ पे? सैनिटाइजर उपयोग ध्यान से करना है, उससे आँख पकड़ सकती है। ठीक है, तो मास्क तो लगाना नहीं है। ये रखिए। है सर, है बाल्टी है, अभी लोग इसमें रखो सब भर रहे हैं ना लोग, जिसमें 2 लीटर पानी कम से आ जाए। 5-6 लीटर। इधर हो जाए, किधर हो जाए, किधर हो जाए, इधर से आप सब लोग इधर तो सामने। लाइसेंस और पटाखे की क्वालिटी, पटाखे को ज़्यादा चमकदार जी। इरशाद अहमद जी सर। ठीक है, किस तरह के पटाखे बेच रहे हैं आप? सर ये अनार है, ये हल्का फुल्का आवाज़ है वो, और फुलझरिया वगैरह है, चरखी वगैरह, वो अनार है सर। अच्छा, ये अनार है जी। अच्छा सर, नाम चलिए कोई बात नहीं। क्या काम करती है? नहीं रखे ना। तो हाथ कैसे धुलेंगे समय समय पे? साबुन से सर। है पानी की व्यवस्था है पर्याप्त यहाँ पे? वहाँ पे है। ठीक है, कोई आपको समस्या? नहीं सर, सब सही चल रहा है? ठीक है, थोड़ा दूरी सैनिटाइजर रख के साथ चला रहे हैं, तो प्रयास करिए कि सैनिटाइजर के स्थान पे, पटाखे वाले स्थानों पे आपको हाथ धुलना है तो साबुन से हाथ धुल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सैनिटाइजर मत रखिए, सबसे बेहतर ये होगा। इसके अलावा CFO साहब अभी आपको डिटेल में बताएंगे, ग्राहकों से जो भी आ रहे हैं उनसे अच्छा व्यवहार रखना जरूरी है। किसी भी तरह से कोई वाद विवाद नहीं करेगा। हमारी टीम यहाँ पे लगातार फ्लाइंग स्क्वाड घूमती रहेगी। कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और हर दुकान पे फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स है, जो आग से लड़ाई करने के लिए, बचने के लिए चाहिए होता है, सब होना जरूरी है। तो आप लोग पुराने सब लगाने वाले सब जानते हैं बेहतर रूप से, फिर भी एक मॉक ड्रिल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है वो किस तरह चलता है। अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लगती है या गाय वगैरह वाले ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपको चलाना वो आना चाहिए। ना दबे, नहीं तो इसका प्रेशर से जो पाउडर है बाहर निकलेगा। एक यहाँ पे छोटी सी सील है कापर की, वैसे ऐठेंगे तुरंत टूट जाएगी, बहुत केवल हल्का। और इसके बाद इस पिन को खींच लेना है। खींचने के बाद एक हाथ से पाइप को पकड़ना है और एक हाथ से इसको पकड़ के बहुत आसानी से करना है। अब आपको दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को? जी जी जी। ये बहुत आसान, देखिए ये बहुत तुरंत टूट जाएगा। हाँ जी, टूट गया ना, धागे से भी कमजोर है। ठीक है, ये देखिए बहुत आसानी से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसको अब ये जो इसके सेफ्टी के लिए लगाए गए थे वो सेकेंड भर नहीं लगेगा, सब हट गया। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे इसलिए कि आप लोग खड़े हैं, इसको पकड़ना है और इसको ऑपरेट करना है। बस करना, किस तरह क्या करना है, किस तरह विवाद नहीं होगा, किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, ये सब आपको सब पता है। तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको इन सब चीज़ों का पालन करना है। मेरे बताना नहीं आवश्यक है, इसके लिए आपको खुद से पालन करना है। और मेरी उम्मीद है कि पूरे 3 दिन बेहतर तरीके से आप कारोबार करेंगे और सब कुछ सकुशल निपटेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी वन स्ट्रीट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, दिवाली के अवसर पर कचहरी क्लब जो टाउन हॉल जिसे कहते हैं, वहाँ पे अस्थायी पटाखे की दुकानें लगती हैं। तो इस तरह से 11 स्थान पूरे शहर में चिन्हित हुए हैं जहाँ पे अस्थायी पटाखे की दुकानें 3 दिनों के लिए लग रही हैं। तो उसी क्रम में आज फायर विभाग की टीम के साथ और साथ ही पुलिस के साथ यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें जो भी दुकानदार उनको बताया गया है कि किस तरह से फायर फाइटिंग करनी है। इनकेस अगर कोई आग की स्थिति होती है तो किस तरह से उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है और किस तरह से बचाव रखना है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल्स के बारे में उनको बताया गया है और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल और जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक मॉक ड्रिल करके दुकानदारों को पूरी तरह सचेत कर दिया गया है और सारी गाइडलाइंस पालन करते हुए 3 दिन के दौरान बिक्री की जाएगी। तो दुकानों का लाइसेंस भी चेक किया गया? जी हाँ, दुकानों का रैंडम सत्यापन कराया जा रहा है। लाइसेंस नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय जारी हो रहे हैं तो उसका सत्यापन कराया जा रहा है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी लगी हुई है कि कहीं भी अगर कोई भी उल्लंघन होता है या कोई भी बिना लाइसेंस के व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो ये 3 दिन की प्रक्रिया है और जाँच चल रही है और सभी चीज़ें अभी तक सही चल रही हैं। सर, लगभग कितनी दुकानों को लाइसेंस दी गई यहाँ पे? देखिए, लगभग 350 लाइसेंस दिए गए हैं और जो 11 स्थानों पे चिन्हित स्थानों पर दिए गए हैं और जो स्थान पूर्व में चिन्हित थे उन्हीं पर दिया गया है और जो पूर्व में व्यापार करते रहे थे पूरा प्रयास है उन्हीं को लाइसेंस दिया गया है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता।
सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीपावली के पर्व के पूर्व धनतेरस पर लोग बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचकर खरीदारी करते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर, बजरंगबली सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की बिक्री भी खूब होती है। ऐसे में हिंदू सनातन धर्म में शुभ मुहूर्त पर भगवान की इन प्रतिमाओं की खरीदारी कर लोग मां लक्ष्मी और भगवान धनतेरस को प्रसन्न कर अपनी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति करते हैं। वहीं दुकानदारों में भी धनतेरस के पर्व पर बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखकर प्रसन्नता जाहिर की गई और उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व ऐसी भीड़ देखने को मिली थी जो इस साल दीपावली पर्व पर देखने को मिल रही है। इसमें कहीं बहुत निकाल दीजिएगा इस साइज का इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए घंटाघर में बीके ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर विनोद चौधरी ने बताया। बड़ी अच्छी खरीदारी है। बाजार में रौनक आज 2 सालों बाद इस तरह की रौनक दिख रही है। कोरोना जब से आया तब से लेके आज बाजार में जो रौनक दिखी है वो शायद कई सालों पहले हम लोग देखते थे। और इस बार लोग खूब उमंग से दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। और धनतेरस का महत्व ये है कि आज के दिन सभी लोग जैसे माता जी की मूर्ति, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी को अपने घर ले जाते हैं और तमाम चीज़ें हैं जैसे कुबेर जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सभी लोगों की खरीदारी करते हैं। वस्त्र, पोशाक, माला इत्यादि चीज़ें खरीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर स्थित श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विशाल सभागार में आयोजित भगवान धन्वंतरी जयंती समारोह के मुख्य अतिथि आयुर्वेदिक सेवाओं के निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह ने समारोह का शुभारंभ किया। आयोजन के तहत आयुर्वेद से होने वाले इलाज की पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से मौजूद छात्र छात्राओं व कर्मचारियों को जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर सी.एम. सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर कामेश्वर सिंह, प्राचार्य डॉक्टर जी.एस. अजीथा, महापौर सीताराम जायसवाल, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल, डॉक्टर अमित मिश्रा, प्रोफेसर शोभा गौड़ सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर छात्र छात्राएं मौजूद थे। इंडिया जो है आने वाले दिनों में कैपिटल ऑफ डायबिटीज होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है इसके पीछे हम विचार करें। डायबिटीज का कहीं भी कारण एटियोलॉजी ये नहीं लिखी है कि ज़्यादा मीठा खाने से हो जाता है या ज़्यादा दूध खाने से हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं। डायबिटीज हमेशा ड्यू टू स्ट्रेस, तनाव, समाज तनाव किस तरह का है, चाहे हम आज की भौतिकता का लेकर भाग रहे हैं या गलत तरीके से इनकम करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं पढ़ाई में कंपटीशन है। हम लोग जो पढ़ते थे पास हो जाए, सेकंड क्लास पास हो जाए, थर्ड क्लास पास हो जाए, 60% पास होता था तो जिले में नाम होता था कि फर्स्ट क्लास निकाला है। टीचर स्कूल सिस्टम में ऐसा कर दिया कि 99.9। दीपावली पर जनपद में लगने वाले पटाखों के बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अग्निशमन विभाग की देखरेख में की जा रही है। ऐसे में जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले बाजारों में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो
और घटना से निपटने के लिए तत्काल अग्निशमन विभाग हरकत में आकर कम से कम नुकसान और किसी भी तरह की जान माल की हानि ना हो, इसके लिए पटाखा व्यवसायियों को लगातार जागरूक करने का कार्य कर रहा है। वहीं लगने वाले बाज़ारों में अग्निशमन यंत्र सहित अन्य उपकरणों को भी रखा गया है। मोटा वाला रखी मजे वो नहीं बिना 30 शॉट है उसी चीज देख लेंगे। इनको जो पसंद है अपना चूज कर लो। इनको तो भयंकर वाला वो तो कोई वाला बना है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CFO DK सिंह व दुकानदार रितेश गुप्ता ने बताया। दीपावली पर्व है जो इसमें बहुत हर्षोल्लास का पर्व है। इसमें सभी घरों में दीपक जलाए जाते हैं और खूब आतिशबाजी भी होती है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, जिसको देखते हुए तमाम लाइसेंस भी प्रशासन द्वारा टेम्प्रेरी 3 दिन के लिए लाइसेंस भी ज़िले में निर्गत किए गए हैं। शहर में कुल 12 स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं जो स्थान चिन्हित हैं, जहां पे फायर सर्विस की गाड़ियां भी स्थान पे लगाई गई हैं वहां पे, और वहां पे ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि वहां पे किसी प्रकार का कोई बात हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। आतिशबाजी जिनको भी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि अपनी दुकान के पास आग बुझाने वाले 2 फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक दुकान पर 200 लीटर पानी के ड्रम भरे रखेंगे, बालू रखेंगे। नाबालिग बच्चों द्वारा आतिशबाजी का विक्रय कार्य नहीं किया जाएगा। सामान हमारी दुकानों में हर एक सामान है, फुलझड़ी है, अनार है, पटाखे हैं, रॉकेट है, कई सामान, मतलब एक से एक सामान नए नए हर कलर के मतलब रॉकेट आया हुआ है, फुलझड़ी है, पटाखे हैं, अनार है, हर एक चीज़ है। महंगाई को देखते हुए क्या स्थिति है मार्केट की? पिछले साल से अब तो रेट बढ़ा हुआ है इस समय। हाँ, क्योंकि उस पिछले साल भी उस हिसाब से जो था उस हिसाब से इस समय भी महंगाई ज़्यादा है, तो उस हिसाब को देखते हुए कोरोना के हिसाब से जो भी है वो समय आने पे पता चलेगा। दीपावली तो खैर 2 दिन बाद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। कस्टमरों की भीड़ कम देखी जा रही है? हाँ, कस्टमरों की भीड़ तो अभी कम है। फिलहाल पहला दिन है, धनतेरस का पहला दिन है, शाम से भीड़ होती है। अब शाम से उम्मीद है कि भीड़ होगी। इस समय धूप है, धूप के वजह से भी कस्टमर कहाँ निकलते हैं। सदर तहसीलदार बृजमोहन शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि जौनपुर के रहने वाले 2015 के PPS प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी जनपद के विभिन्न विधानसभाओं में SDM के पद पर रहकर अपनी कार्यकुशलता से उच्च अधिकारियों को प्रभावित किया था, जिसका परिणाम है कि उन्होंने तहसीलदार सदर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। उनकी प्राथमिकता होगी कि सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित करते हुए लंबित मामलों का तीव्र गति से निस्तारण किया जाए। बिल्कुल, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम एक समयबद्ध ढंग से सुनेंगे, फिर हमारी टीम के माध्यम से हम उसके लिए टीम गठन करेंगे, जिसमें राजस्व निरीक्षक हमारे क्षेत्रीय लेखपाल होंगे। जहां पर पुलिस बल की आवश्यकता होगी वहां पर पुलिस बल के सहयोग से एक संयुक्त टीम का भी गठन किया जाएगा, और फिर हम हमारी जो राजस्व से संबंधित जो भी भूमि विवाद से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करेंगे। विधिक तौर पर जो भी निराकरण योग्य होगी उसका निश्चित रूप से पूर्ण निराकरण किया जाएगा। निश्चित रूप से उसको भी हम देख रहे हैं, अभी हम उसको दिखवाते हैं हमारे यहाँ कितने मुकदमे हैं जो लंबित हैं निस्तारण के लिए। उसको भी एक योजनाबद्ध ढंग से उसको उसमें जो भी प्रतिदिन हमको कितने मुकदमों को देखना है और उसके हिसाब से हम कोर्ट में भी बैठेंगे, वकील साहब लोगों का भी सहयोग हमको मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से उसका भी प्रॉपर तरीके से निस्तारण करेंगे गुणदोष के आधार पर जो भी निस्तारण। दीपों के पर्व दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दमकल की गाड़ियों की तैनाती के साथ ही छोटी गाड़ियों को भी अलर्ट मोड पर रखा है, जिससे सूचना मिलते ही समय रहते बड़ी घटनाओं को रोका जा सके।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CFO DK सिंह ने बताया। 2 दस्ते हमारे जो है सचल हैं, जो मूवमेंट में हैं। बाकी पूरे सभी फायर स्टेशनों पे पूरा स्टाफ और गाड़ियां तैयारी हालत में हैं। इस तरीके से हम लोग पूरे शहर में सब जगह नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई घटना न होने पाए। अगर होती है तो तुरंत कार्रवाई करके उनको तुरंत वहीं पे उसका रोकथाम किया जा सके, जिससे जनहानि और धनहानि को पूरी तरीके से रोका जा सके। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर जनपद के विभिन्न CSC, PSC सहित जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में जनपद में मंगलवार को विभिन्न 127 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। मीडिया में कोई नहीं है, नहीं किसी का नहीं मानता। अभी ये वाला हाथ हटा दिया है। हाँ इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। जनपद में 127 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 32,50,000 से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं। उसमें से 23,60,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज और 9 लाख से ज़्यादा सेकंड डोज लगाया जा चुका है। अभी तक हमारे जनपद में 36 लाख का एवरेज दिया गया है पॉपुलेशन का, जिस अभी काफ़ी लोग बचे हुए हैं। हमें जनपदवासियों से अपील है, आग्रह है कि हमारे सभी सरकारी अस्पतालों पर वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है, चल रहा है। बढ़िया से वैक्सीन लगाई जा रही है, बड़ी सुरक्षित वैक्सीन है। सभी लोग समय निकाल करके हमारे अस्पतालों पर आए और अपना वैक्सीनेशन कराएं। कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पर लगाया जाए तरह से? अभी तक हमारे जनपद में 410 गांव हैं जिनके हम पूर्ण रूप से। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव ने जंगल तिनकुनिया नंबर 3 का संबंधित अधिकारियों के साथ किया भ्रमण। ADC जोन ने यातायात व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर मल्टी लेवल पार्किंग का किया निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 14वें वित्त आयोग की संस्तुति सहित अन्य विषयों पर की समीक्षा बैठक। DIG ने टप्पेबाजी की घटनाओं सहित त्योहारों के दृष्टिगत कोतवाली थाना परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ की गोष्ठी। जिलाधिकारी ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संभाली यातायात व्यवस्था व सुरक्षा प्रबंधों की कमान, सदर सांसद ने की सराहना। आग से कम जान माल की हानि हो, इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कचहरी क्लब मैदान में किया गया मॉक ड्रिल। धनतेरस पर लोगों ने शुभ मुहूर्त पर खरीदारी की। भगवान लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति, भीड़ देखकर व्यापारी हुए खुश। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भगवान धन्वंतरी जयंती समारोह का हुआ आयोजन। शहर में लगने वाले विभिन्न पटाखा बाजारों पर अग्निशमन विभाग की रहेगी पैनी नजर। अग्निशमन यंत्र सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों को लेकर दुकानदारों को किया गया जागरूक। नवागत सदर तहसीलदार ब्रिजमोहन शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण। CFO ने जानकारी, कहा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 24 घंटे तत्पर है अग्निशमन विभाग। और CMO ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न CSC, PSC व जिला अस्पताल सहित 127 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।